नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है विड इन वायाटी के इस यूट्यूब चैनल में, जहां हर सुबह हम आपके दिल को छूने वाली कहानियों और किताबों की सैर पर निकलते हैं। आइए आज एक ऐसी किताब की गहराई में उतरें जो हमारे मन को एक नई रोशनी, एक नया सुकून देती है। सोचिए, एक कमरा जो गंदगी से भरा हो, चारों ओर धूल बिखरी हुई फालतू चीजों का ढेर, और उस कमरे में सांस लेना भी जैसे भारी हो रहा हो। अब कल्पना करें, अगर आप उस कमरे को प्यार से साफ करें, हर कोने को चमकाएं, खिड़कियां खोलकर ताजी हवा को गले लगाएं, तो वह कमरा कैसा लगेगा? जैसे कोई स्वर्ग, जहां हर सांस में शांति बसती हो, हर पल में ताजगी हो और हर नजर में सुकून। ठीक ऐसा ही है हमारा मन मेरे दोस्तों। समय के साथ हमारे मन में नकारात्मक विचार, डर, चिंताएं और पुराने जख्मों का बोझ जमा हो जाता है। ये बोझ धीरे धीरे हमारे सोचने, समझने और खुश रहने की ताकत को छीन लेते हैं। और इसीलिए जरूरी है मन का डिटॉक्स, यानी अपने दिल और दिमाग को उस भारीपन से आजाद करना। डिटॉक्स योर माइंड नाम की इस किताब में लेखक हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन को उन बोझों से मुक्त कर सकते हैं जो हमने जाने अनजाने खुद ही इकट्ठा कर लिए। चाहे वह बीते हुए कल का दर्द हो या आने वाले कल का डर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे अनुभव ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन जब ये विचार उलझे हुए हों, तो हमारा दिल भी उलझ जाता है और हम खो से जाते हैं। लेखक का पहला सबक यही है, हमारा भीतर जो चल रहा है वही हमारी बाहरी दुनिया को रंग देता है। अगर हमारे मन में अशांति है, तो बाहर की दुनिया कितनी भी खूबसूरत हो, हमें सुकून नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने विचारों की सफाई करनी होगी, जैसे कोई माली अपने बगीचे की देखभाल करता है। अब सवाल उठता है, यह सफाई कैसे करें? इसका जवाब है आत्मनिरीक्षण, अपने दिल से सच्ची बात करना, खुद से सवाल पूछना, अपने भीतर झांकना। जब हम अपनी सोच के पैटर्न को समझते हैं, तो हमें यह भी दिखने लगता है कि कौन सी बातें हमें चुभ रही हैं और क्यों। अक्सर हम अपने दुख का कारण बाहर ढूंढते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया। लेकिन लेखक कहते हैं, सच्चाई यह है कि असली वजह हमारे भीतर होती है। हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, वही हमें परेशान करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, तो आपका दिल टूट जाता है। लेकिन वह दुख उसकी बातों से नहीं, आपकी अपनी उम्मीदों से जन्म लेता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी उम्मीदों, अपनी सोच और अपने नजरिए को डिटॉक्स करें, उन्हें प्यार से अलविदा कहें जो हमें बांध रहे हैं। लेखक बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन करीब 60,000 विचार आते हैं, और इनमें से ज्यादातर पुराने अनुभवों की छाया या भविष्य के डर से भरे होते हैं। अगर हम इन विचारों को कंट्रोल न करें, तो वे धीरे धीरे हमारे मन का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर वे हमारे व्यवहार और आदतों को रंग देते हैं। लेखक का कहना है, अपने विचारों को देखने की आदत डालो, उन्हें प्यार से पहचानो, और जो भी नकारात्मक है उसे धीरे धीरे अपने मन से विदा करो। यह प्रक्रिया आसान नहीं, लेकिन आपके मन को एक नई ताजगी देगी। अब बात करते हैं ध्यान की, यानी मेडिटेशन। लेखक इसे मन का स्नान कहते हैं। ध्यान हमें अपने विचारों से जोड़ता है, हमारे दिल की गहराइयों तक ले जाता है। जब हम कुछ पल शांति से बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो हमारे भीतर चल रही हलचल साफ सुनाई देने लगती है। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा मन आदतन भागता रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, हमारे विचार शांत होने लगते हैं। लेखक कहते हैं, मेडिटेशन सिर्फ एक अभ्यास नहीं, यह एक जीवन शैली है। हर दिन कुछ मिनट ध्यान करने से हमारे मन की अनावश्यक उलझनें कम होने लगती हैं। एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। आप चीजों को गहराई से समझने लगते हैं, आपके फैसले बेहतर होते हैं, और सबसे खास, आप अपने आप से जुड़ने लगते हैं। यह ऐसा है जैसे आप अपने मन को गले लगा रहे हों। अब आते हैं मानसिक विष, यानी टॉक्सिन्स की बात पर। लेखक कहते हैं, जैसे शरीर में जहर फैल जाए तो हम बीमार हो जाते हैं, वैसे ही जब हमारे मन में नकारात्मकता, डर, जलन, गुस्सा या द्वेष जमा हो जाता है, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य टूटने लगता है। हम बेचैन रहने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे यह हमारी नींद, हमारे रिश्तों और हमारे काम को भी छू लेता है। इसलिए जरूरी है
कि हम इन मानसिक जहरों को पहचानें और उन्हें अपने दिल से निकाल दें। लेकिन यह टॉक्सिन्स आते कहां से हैं? लेखक बताते हैं कि ये तब जन्म लेते हैं जब हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, अपनी कमियों को बार बार दोहराते हैं, अतीत की गलतियों में फंस जाते हैं या भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं। इनका इलाज क्या है? लेखक कहते हैं, क्षमा, खुद को माफ करना और दूसरों को माफ करना। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने दिल को उस बोझ से आजाद करते हैं जो हमें अंदर ही अंदर खा रहा होता है। माफी का मतलब है कि हम अब उस पुरानी बात को अपने मन पर हावी नहीं होने देंगे। और सबसे जरूरी, खुद को माफ करना। हम सबने गलतियां की हैं, लेकिन उन गलतियों को बार बार याद करके खुद को सजा देना, यह हमारे मन का सबसे बड़ा जहर है। लेखक कहते हैं, अपने आप को प्यार करना सीखो, अपने दिल में दया और करुणा लाओ। यह दया आपके मन को एक नया जीवन देगी। इस किताब में एक गहरी बात कही गई है, हर दिन की शुरुआत आपके पूरे दिन को रंग देती है। अगर आप सुबह उठते ही नकारात्मक खबरें देखते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं या किसी चिंता में डूब जाते हैं, तो आपका पूरा दिन उसी भारीपन में डूबा रहता है। लेकिन अगर आप सुबह कुछ पल खुद को देते हैं, गहरी सांस लेते हैं, ध्यान करते हैं, धन्यवाद कहते हैं या कोई प्रेरणादायक चीज पढ़ते हैं, तो आपका दिन सकारात्मक ऊर्जा से जगमगा उठता है। लेखक इसे मॉर्निंग डिटॉक्स रिचुअल कहते हैं। वे कहते हैं, अगर आप हर सुबह सिर्फ 10 मिनट अपने मन को प्यार दें, तो आपके विचारों में गहरा बदलाव आएगा। यह बदलाव आपको शांत बनाएगा, केंद्रित बनाएगा और एक बेहतर इंसान बनाएगा। अब बात करते हैं सोशल मीडिया और बाहरी शोर की। आज हम हर पल सूचनाओं से घिरे हैं, खबरें, वीडियो, पोस्ट्स और अनगिनत राय। यह सब हमारे मन को थका देता है और हम यह भी नहीं समझ पाते कि हमारी मानसिक ऊर्जा कितनी खर्च हो रही है। लेखक कहते हैं, जब तक तुम इस शोर से जानबूझकर बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। इसीलिए जरूरी है डिजिटल डिटॉक्स। हफ्ते में एक दिन या कुछ घंटे अपने फोन, टीवी और इंटरनेट को अलविदा कहो। उस समय को अपने दिल के साथ बिताओ। लेखक सलाह देते हैं कि हर हफ्ते एक दिन ऐसा रखो जहां कोई डिवाइस ना हो, सिर्फ तुम और तुम्हारा मन। ये पल तुम्हारे मन को एक गहरी शांति देंगे। अब तक हमने जाना कि विचारों की सफाई क्यों जरूरी है, कैसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण हमें अपने भीतर की उलझनों को सुलझाने में मदद करते हैं, कैसे माफी और डिजिटल डिटॉक्स हमारे मन को हल्का करते हैं। लेकिन यह किताब यहीं नहीं रुकती, यह हमें और गहराई में ले जाती है। लेखक कहते हैं, अगर तुम सचमुच मानसिक आजादी चाहते हो, तो अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को दोबारा परखो। बहुत सारे लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन वह व्यस्तता उन्हें सुकून नहीं देती। उल्टा वे और उलझ जाते हैं, क्योंकि वे वही करते हैं जो करना पड़ता है, न कि वह जो उनके दिल से जुड़ा हो। यही वजह है कि मानसिक थकावट बढ़ती जाती है। लेखक एक उदाहरण देते हैं, अगर तुम हर सुबह बिना सोचे समझे भागने लगते हो और दिन भर वही करते हो जो समाज, परिवार या करियर की दौड़ तुमसे करवाती है, तो तुम धीरे धीरे अपनी पहचान खो देते हो। लेकिन अगर तुम रुककर अपने दिल से पूछो, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? क्या यह मुझे खुशी दे रहा है? क्या यह मेरा सपना है या किसी और की उम्मीद? तो तुम एक नई दिशा पा सकते हो। किताब कहती है, मानसिक डिटॉक्स का अगला कदम है कहना सीखना। हम में से ज्यादातर लोग हर काम के लिए हां कहते जाते हैं, ताकि कोई नाराज ना हो, ताकि हम अच्छे लगें। लेकिन इस चक्कर में हम अपने मन पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल लेते हैं। लेखक कहते हैं, अपने समय और ऊर्जा की कीमत समझो। हर हां तुम्हारे मन को और उलझाती है। लेखक एक खास अभ्यास बताते हैं, थॉट जर्नलिंग। हर दिन सुबह या रात को कुछ मिनट निकालो, अपने मन में चल रही हर बात को कागज पर उतार दो। इससे तुम्हारे विचारों को बाहर निकलने का रास्ता मिलता है और तुम्हारा मन हल्का होता है। यह ऐसा है जैसे तुम अपने मन को एक प्यार भरा पत्र लिख रहे हो। अब बात करते हैं कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड। लेखक कहते हैं, जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद कहना शुरू करते हैं, तो हमारे भीतर एक गहरी सकारात्मक ऊर्जा जन्म लेती है। कृतज्ञता हमारे मन को नकारात्मकता के अंधेरे से सकारात्मकता की रोशनी में ले जाती है। हर सुबह 3 चीजें लिखो,
जिनके लिए तुम आभारी हो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे मन को एक नया जादू देगा। तुम पाओगे कि तुम्हारी परेशानियां छोटी लगने लगी हैं और तुम ज्यादा खुश रहने लगे हो। लेखक कहते हैं, कृतज्ञता वो अमृत है जो तुम्हारे मन को शांति से भर देता है। अब किताब हमें ले जाती है भावनात्मक सफाई की ओर। यह सबसे जरूरी लेकिन सबसे नजरअंदाज हिस्सा है। लेखक कहते हैं, हम बहुत सारी भावनाएं दबा देते हैं, दुख, शर्म, गुस्सा या चोट। इन भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि हमारे मन में जड़ें जमा लेती हैं और फिर किसी न किसी रूप में बाहर निकलती हैं, चिड़चिड़ेपन, तनाव या अवसाद के रूप में। इसलिए जरूरी है कि हम इन भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें महसूस करें और प्यार से उन्हें विदा करें। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गुस्से में चिल्लाओ या रोकर सबको दिखाओ। इसका मतलब है कि तुम एकांत में बैठो, अपने दिल से पूछो कि तुम क्या महसूस कर रहे हो और क्यों। लेखक एक गहरा अभ्यास सिखाते हैं, इमोशनल रिलीज। एक शांत जगह पर बैठो, गहरी सांस लो और अपनी भावनाओं को पहचानो। फिर उनसे बात करो जैसे वे तुम्हारे भीतर का एक छोटा बच्चा हो। कहो, अब सब ठीक है, तुम अब आजाद हो। यह अभ्यास तुम्हारे मन को इतना हल्का करेगा कि तुम्हें लगेगा जैसे कोई पुराना जख्म भर गया हो। इसके बाद लेखक कहते हैं कि सच्चा मानसिक डिटॉक्स तभी संभव है जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाने के लिए तैयार रहें। अपने मन पर काम करो, अपनी सीमाओं को पहचानो और उन्हें प्यार से तोड़ो। यह मानसिक सफाई का सबसे मजबूत रास्ता है। जब हम अपने विकास की यात्रा पर होते हैं तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। किताब कहती है, मानसिक सफाई कोई एक दिन का काम नहीं, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे तुम हर दिन नहाते हो, वैसे ही अपने मन को भी हर दिन साफ करो। हर दिन थोड़ा समय खुद से बात करने के लिए निकालो, अपने विचारों को परखो और अपने दिल को सुकून दो। अब किताब हमें एक और गहरी बात सिखाती है, स्वीकार करना यानी एक्सेप्टेंस। जब हम हालात को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हमारे मन का एक बड़ा बोझ उतर जाता है। अक्सर हम चीजों को बदलना चाहते हैं, लोगों को बदलना चाहते हैं, लेकिन जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेखक कहते हैं, अगर तुम हर परिस्थिति को इस सोच के साथ लो कि इसमें भी कुछ सीखने को है, तो तुम हर चुनौती से कुछ पा सकते हो। यह सोच तुम्हारे मन को हल्का और मजबूत बनाती है। स्वीकार करना मतलब लड़ना छोड़ देना। जब तुम शांत हो जाते हो, तभी असली समाधान दिखने लगते हैं। इस किताब का एक बार बार दोहराया गया संदेश है, शांति हमारे भीतर है, बाहर नहीं। जब तक हम उसे अपने दिल में नहीं खोजेंगे, बाहर कितनी भी कोशिश कर लें, सुकून नहीं मिलेगा। इसीलिए हर दिन अपने मन से जुड़ो, हर दिन अपने दिल की सफाई करो और हर दिन खुद को माफ करो। यही है मानसिक डिटॉक्स का असली रास्ता। अब बात करते हैं उस आखिरी और सबसे प्रभावशाली चरण की। लेखक कहते हैं, अगर तुम सचमुच अपने मन को हल्का, शांत और केंद्रित बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी संगति पर ध्यान दो। तुम किन लोगों के साथ समय बिताते हो, किन विचारों से प्रभावित होते हो, किन भावनाओं को रोज सुनते और अपनाते हो, क्योंकि संगति का असर सीधे तुम्हारे मन और ऊर्जा पर पड़ता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो हर वक्त शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं या तुम्हारे सपनों को छोटा करते हैं, तो तुम चाहकर भी खुश नहीं रह सकते। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही मानसिक सफाई का पहला कदम है। लेखक इसे सामाजिक डिटॉक्स कहते हैं। किताब कहती है, उन लोगों से जुड़ो जो सकारात्मक सोचते हैं, जो तुम्हें बेहतर बनने की हिम्मत देते हैं, जो तुम्हारी बात बिना जज किए सुनते हैं और जिनके साथ चुप रहना भी सुकून देता है। ये लोग तुम्हारे मन की असली दवा हैं। लेखक एक गहरा अभ्यास सुझाते हैं, माइंडफुल रिलेशनशिप। हर रिश्ते में होशपूर्वक जुड़ो, हर बातचीत में सजग रहो, हर जवाब से पहले सोचो और हर बार समझने की कोशिश करो। यह अभ्यास तुम्हारे रिश्तों को भी डिटॉक्स करता है और तुम्हारे मन को भी। अब किताब हमें ले जाती है साधारणता के सौंदर्य की ओर। आज की दुनिया में सब कुछ जटिल हो गया है। लोग ज्यादा कमाना चाहते हैं, ज्यादा पाना चाहते हैं, ज्यादा दिखाना चाहते हैं, लेकिन इस चक्कर में वे अपने दिल को खो देते हैं। लेखक कहते हैं, जब तुम जीवन को सरल बनाते हो तो तुम्हारे विचार भी साफ होने लगते हैं।
जब तुम कम में संतोष करना सीखते हो तो तुम्हारा तनाव कम होता है, और जब तुम दिखावे से बाहर निकलते हो तो तुम अपनी असली आत्मा से जुड़ते हो। किताब सुझाव देती है, अपने जीवन के हर कोने को देखो। सोचो, क्या यह चीज, यह आदत, यह रिश्ता वाकई मेरे लिए जरूरी है? अगर नहीं तो उसे प्यार से छोड़ दो, चाहे वह कोई भौतिक चीज हो, कोई डिजिटल आदत हो या कोई रिश्ता। लेखक इसे मनोवैज्ञानिक न्यूनतमवाद कहते हैं। लेखक एक और अभ्यास बताते हैं, साइलेंस प्रैक्टिस। हर दिन कुछ समय एकदम चुप रहो, बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी बात के, सिर्फ अपने साथ। यह अभ्यास शुरू में मुश्किल लगेगा, विचार भागेंगे, बेचैनी होगी, लेकिन अगर तुम रोज इसे करो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा और तुम पाओगे कि जिन उलझनों को तुम बहुत बड़ा समझते थे वे अब छोटी लगने लगी हैं। किताब के आखिरी अध्याय में लेखक बात करते हैं नई सोच के अभ्यास की। हर दिन सुबह उठकर अपने आप से पूछो, आज मैं क्या नया सोच सकता हूं, क्या नया कर सकता हूं, क्या मैं किसी पुरानी सोच को छोड़ सकता हूं? लेखक एक तरीका बताते हैं, डेली रिफ्रेश। हर सुबह एक कागज पर 3 चीजें लिखो। पहली, आज मैं कौन सी सोच बदलना चाहता हूं। दूसरी, आज मैं कौन सी आदत छोड़ना चाहता हूं। तीसरी, आज मैं किस बात के लिए खुद को माफ कर पाती हूं। ये 3 सवाल तुम्हारे विचारों को साफ करते हैं और तुम्हें हर दिन एक नई शुरुआत देते हैं, जैसे हर दिन एक नया जीवन हो। यही है मानसिक डिटॉक्स का असली जादू। किताब के आखिरी पन्नों में लेखक एक सुंदर बात कहते हैं, शांति कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है। ये यात्रा तब शुरू होती है जब तुम पहली बार अपने दिल से ईमानदारी से मिलते हो, जब तुम अपने डर, अपनी गलतियों और अपने दुख को गले लगाते हो। तब तुम्हारे भीतर सच्चा सुकून जन्म लेता है। लेखक इस पूरी यात्रा को एक वृत्त की तरह देखते हैं। शुरुआत होती है उलझनों से, फिर हम अपने मन को समझते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसे सरल बनाते हैं और फिर अपने भीतर लौटते हैं। लेकिन इस बार हम पहले से ज्यादा हल्के, ज्यादा शांत और ज्यादा समझदार होते हैं। अब आइए उन अभ्यासों पर गहराई से नजर डालें जो लेखक ने इस किताब में सुझाए हैं। ये अभ्यास हमारे मन को सचमुच हल्का कर सकते हैं। पहला अभ्यास, थॉट डिटॉक्स। हर दिन सिर्फ 10 मिनट निकालो, अपने विचारों को देखो। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले एक डायरी में लिखो, आज किन विचारों ने तुम्हें सबसे ज्यादा छुआ। क्या तुमने खुद को कोसा? क्या कोई डर तुम्हारे मन में घर कर गया? क्या किसी की बात बार बार दिमाग में घूम रही थी? फिर अपने दिल से पूछो, क्या ये विचार सचमुच जरूरी हैं? क्या ये मुझे मजबूत बना रहे हैं? अगर नहीं तो उन्हें प्यार से अलविदा कहो। दूसरा अभ्यास, इमोशनल डिटॉक्स। हर दिन अपने आप से पूछो, आज मैंने कौन सी भावना सबसे ज्यादा महसूस की? गुस्सा, जलन, डर या दुख? और यह भावना कहां से आई? क्या यह किसी और की वजह से थी या मेरी अपनी सोच की? इस आत्मनिरीक्षण से तुम्हें समझ आएगा कि तुम किन भावनाओं में फंस रहे हो। लेखक सुझाते हैं, हर दिन एक शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो और अपने दिल से पूछो, आज मैं कौन सी भावना को विदा करना चाहता हूं। फिर एक गहरी सांस लो और उस भावना को छोड़ने की कल्पना करो। यह तुम्हारे मन को एक गहरा सुकून देगा। तीसरा अभ्यास, शारीरिक और मानसिक सफाई। लेखक कहते हैं, जब तुम अपने शरीर का ख्याल रखते हो तो तुम्हारा मन भी ताजा होता है। सुबह जल्दी उठो, हल्की एक्सरसाइज करो, अपने शरीर को सक्रिय रखो, क्योंकि जब शरीर आलसी होता है तो मन भी सुस्त और उलझा हुआ हो जाता है। शरीर को तंदुरुस्त रखना भी एक तरह का मानसिक डिटॉक्स है। चौथा अभ्यास, डिजिटल डिटॉक्स। आज हमारी मानसिक अशांति का सबसे बड़ा कारण है हमारा फोन, सोशल मीडिया और टीवी। हम सुबह उठते ही स्क्रीन में खो जाते हैं और रात को सोने से पहले भी। हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी तुलना करते हैं और यह तुलना हमारे मन में असंतोष बो देती है। लेखक कहते हैं, हफ्ते में एक दिन डिजिटल ब्रेक लो, अपने फोन को एक कोने में रख दो, सोशल मीडिया से लॉग आउट करो और अपने दिल से जुड़ो। पांचवां अभ्यास, मेडिटेशन। लेखक इसे मन का स्नान कहते हैं। हर दिन 10 से 15 मिनट एकांत में बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे वह स्थिर होगा और जैसे ही मन शांत होता है
तुम्हारा तनाव, डर और उलझनें मिटने लगती हैं। छठा अभ्यास, माइंडफुलनेस। हर काम को पूरे ध्यान से करो, चाहे खाना खा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो या बस चाय पी रहे हो। उस पल में पूरी तरह मौजूद रहो। ये आदत तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाएगी और वर्तमान में जीने वाला इंसान ही सबसे शांत और संतुष्ट होता है। सातवां अभ्यास, नाइट रिफ्लेक्शन। हर रात सोने से पहले 5 मिनट निकालो। सोचो, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत हुआ, किन बातों ने मेरे मन को उलझाया और किन्होंने खुशी दी। यह अभ्यास तुम्हारे जीवन को दिशा देगा और तुम्हारी आत्म जागरूकता को बढ़ाएगा। इन सभी अभ्यासों का सार यही है, हर दिन अपने मन के थोड़ा और करीब जाओ, हर दिन अपने दिल को थोड़ा और साफ करो। और लेखक कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी है दया, खासकर खुद के लिए। जब तुम गलतियां करो तो खुद को माफ करो। जब तुम्हारा मन बिखर जाए तो उसे प्यार से सहेजो। और जब कोई दुख तुम्हें गहरे तक छू जाए तो अपने दिल को संभालो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को नहीं अपनाओगे तो कोई और भी नहीं अपनाएगा। किताब का यही संदेश है, हम सबके भीतर शांति की एक जगह है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें अपने मन की धूल हटानी होगी, पुराने जख्मों को भरना होगा और हर दिन अपने दिल को थोड़ा और पिघलाना होगा। तब जाकर वह सच्चा सुकून मिलेगा जो बाहर की दुनिया कभी नहीं दे सकती। अब लेखक हमें कुछ खास रोजाना की आदतें सुझाते हैं जो इस मानसिक सफाई को हमारी जिंदगी का हिस्सा बना सकती हैं। पहली आदत, सुबह की शुरुआत खुद से। दिन की शुरुआत किसी और की बातों या खबरों से नहीं, अपने दिल से करो। लेखक कहते हैं, सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन देखने की बजाय एक शांत कोना चुनो। वहां बैठकर 3 बातें सोचो। पहली, आज मेरा इरादा क्या है। दूसरी, आज मुझे किस भावना से दूर रहना है। तीसरी, आज मैं अपने मन को कैसे हल्का बनाऊंगा। ये सुबह की स्पष्टता तुम्हारे पूरे दिन को शांति से भर देगी। दूसरी आदत, विचारों को दिशा देना। हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें खुद दिशा दें तो हमारी उलझनें कम हो सकती हैं। हर सुबह 5 सकारात्मक विचार सोचो। मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सुलझा हुआ हूं, मैं आज अपने मन को डिटॉक्स करूंगा, मैं आज अपनी भावनाओं को संभालूंगा। ये विचार तुम्हारे साथ दिन भर रहेंगे और मुश्किल वक्त में तुम्हें ताकत देंगे। तीसरी आदत, भावनाओं का हिसाब। जैसे हम अपने खर्चों का हिसाब रखते हैं, वैसे ही दिन में एक बार 5 मिनट निकालकर सोचो, आज मैंने किन भावनाओं को महसूस किया। खुशी, डर, गुस्सा, दुख, निराशा, प्रेम या संतोष। फिर देखो कि कौन सी भावनाएं तुम्हें ऊर्जा दे रही थीं और कौन सी तुम्हें थका रही थी। यह आदत तुम्हें सिखाएगी कि किन भावनाओं में रुकना है और किन से आगे बढ़ना है। चौथी आदत, संतुलन। मानसिक डिटॉक्स का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं, बल्कि संतुलन के साथ जुड़ना है। सोशल मीडिया हो, रिश्ते हो या काम, सबके साथ स्वस्थ सीमाएं बनाओ। जब भी लगे कि कोई बात तुम्हारे मन को ज्यादा खींच रही है, तो रुक कर पूछो, क्या यह जरूरी है? क्या यह मेरे मन के लिए सही है? अगर जवाब नहीं है तो उससे प्यार से हट जाओ। पांचवी आदत, रात को छोड़ देना। लेखक कहते हैं, दिन भर हम अपने मन में कई बातें जमा कर लेते हैं और अगर इन्हें सोने से पहले नहीं छोड़ते तो हमारी नींद भी बेचैन रहती है। हर रात एक कागज पर लिखो वह बातें जो आज तुम्हें चुभीं। कोई अफसोस, कोई चिंता, कोई दुख। फिर जोर से कहो, मैं इन बातों को आज के साथ छोड़ता हूं, और उस कागज को फाड़ दो या दूर रख दो। यह प्रतीकात्मक तरीका तुम्हारे मन को एक गहरी शांति देगा। लेखक एक आखिरी गहरी बात कहते हैं, मन की सफाई एक दिन में नहीं होती। जैसे हम रोज नहाते हैं, वैसे ही रोज अपने मन को भी धोना पड़ता है। कभी ध्यान के जल से, कभी आत्मनिरीक्षण के साबुन से, कभी क्षमा के तेल से और कभी करुणा की हवा से। यही मिलकर बनता है एक ऐसा अभ्यास जो जीवन भर तुम्हारे साथ चले। लेखक एक आखिरी अभ्यास सुझाते हैं, मानसिक उपवास यानी माइंड फास्टिंग। हफ्ते में एक दिन तय करो कि तुम कोई भी नकारात्मक बात नहीं सुनोगे, न खुद कहोगे, न दूसरों से सुनोगे, न सोशल मीडिया देखोगे, न खबरें सुनोगे, न शिकायत करोगे। उस दिन सिर्फ अपने दिल से जुड़ो, अपने भीतर की आवाज सुनो और अपने साथ समय बिताओ।
ये अभ्यास मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब तुम इसे अपनाओगे तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा। तुम्हें एक अनमोल हल्कापन महसूस होगा। लेखक मानते हैं कि हम सबके जीवन में संघर्ष है, दर्द है, असंतोष है, लेकिन अगर हम अपने मन को एक साफ, सजीव और सजग जगह बना लें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वे कहते हैं, जब तुम्हारा मन साफ होता है तो दुनिया की हर चीज साफ दिखती है। जब मन शांत होता है तो हर शोर संगीत जैसा लगता है, और जब मन हल्का होता है तो जिंदगी एक उत्सव बन जाती है। डिटॉक्स योर माइंड कोई जादुई दवा नहीं, यह एक साधना है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तुम हर दिन अपने मन को थोड़ा और हल्का करते हो, थोड़ा और साफ करते हो और थोड़ा और प्यार करते हो। यह किताब हमें जीने का एक नया तरीका सिखाती है। लेखक कहते हैं, मन एक बगीचे की तरह है। अगर तुम उसे रोज सींचोगे, ध्यान से देखोगे और समय समय पर खरपतवार निकालते रहोगे तो वह हमेशा हरियाली से भरा रहेगा। उसमें शांति होगी, खुशबू होगी और उसमें तुम्हारे सपनों के फूल खिलेंगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को अनदेखा करोगे, उसमें जमा कूड़े को नहीं हटाओगे, तो वह बोझिल हो जाएगा और वहां नकारात्मक विचारों की झाड़ियां उगने लगेंगी। डिटॉक्स योर माइंड यही सिखाती है। हर इंसान के पास यह ताकत है कि वह अपने मन को अपने नियंत्रण में रखे, उसे एक ऐसी जगह बनाए जहां स्थिरता हो, सुकून हो, आशा हो और सबसे जरूरी प्रेम हो। लेखक बार बार कहते हैं, मानसिक डिटॉक्स कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं, यह एक अनुशासन है जो हर दिन अपनाना पड़ता है। जैसे शरीर की सफाई जरूरी है, वैसे ही मन की सफाई भी। और यह सफाई सिर्फ ध्यान या योग से नहीं होती, यह होती है अपने विचारों को समझने से, अपनी भावनाओं को पहचानने से और अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ने से। इस सफर में सबसे जरूरी है स्वीकृति। अपने आप को स्वीकार करो, जैसे तुम हो, जहां तुम हो, जैसा तुम सोचते हो। खुद को दोष देना छोड़ दो, खुद पर दया करना बंद करो और अपने साथ खड़े हो जाओ। क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर के उस बच्चे को गले नहीं लगाओगे जो डर गया है, जो थक गया है, जो चुपचाप अंदर बैठा है, तब तक कोई बाहरी कोशिश काम नहीं आएगी। डिटॉक्स योर माइंड हमें यही याद दिलाती है, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हम थकते हैं, टूटते हैं, डरते हैं, लेकिन हम दोबारा जुड़ सकते हैं, दोबारा खड़े हो सकते हैं और फिर से मुस्कुरा सकते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी भारी लगे, जब मन भरा भरा सा लगे, तो एक गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और अपने दिल से कहो, मैं तैयार हूं खुद को हल्का करने के लिए, मैं तैयार हूं अपने मन को साफ करने के लिए और मैं तैयार हूं एक शांत सुंदर जीवन के लिए। यही है डिटॉक्स योर माइंड की आत्मा। तो दोस्तों, ये थी इस शानदार किताब की एक गहरी, दिल को छूने वाली झलक। अगर आपको भी लगता है कि मन की शांति ही सबसे बड़ी दौलत है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में बताइए कि इस किताब की कौन सी बात ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। साथियों, हम हर इस चैनल हर दिन एक प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों की गहराई में उतरते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपसे एक सवाल है, अगर आपको अपने मन से सिर्फ एक चीज हटानी हो तो आप किस सोच को हमेशा के लिए छोड़ना चाहेंगे? आपका जवाब जानने का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त किताब के साथ। तब तक अपने मन को प्यार दो और शांति को गले लगाओ।